हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आप लोग को बताने वाला हूँ सबसे फास्टेस्ट ऑनसेट ऑफ एक्शन वाले रिसेप्टर कौन से हैं। मतलब कौन सा रिसेप्टर है जो बहुत फास्टली अपना एक्शन देता है। ये तो आप लोग जानते हैं कि 4 प्रकार का रिसेप्टर होता है: आइनोट्रोपिक रिसेप्टर, एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर, न्यूक्लियर रिसेप्टर और जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। लेकिन इन सब में से फास्टेस्ट एक्शन कौन देता है, ये क्वेश्चन गेट 2007 में पूछा गया है। तो पहले हम लोग रिसेप्टर को समझ लेते हैं। रिसेप्टर एक प्रकार का बायो माइक्रो मॉलिक्यूल्स है जो कि एक्स्ट्रा सेलुलर या फिर इंट्रा सेलुलर पाया जाता है, और ये हमारे ड्रग को, जिसको हम लोग लिगेंड बोलते हैं, उसको बाइंड करके अपना एक्शन देता है। ये बना रहता है प्रोटीन से, या फिर ग्लाइकोप्रोटीन, या फिर लिपोप्रोटीन, या फिर न्यूक्लिक एसिड से। ठीक है, तो सबसे फास्टेस्ट रिसेप्टर की अगर मैं बात करूं तो वो है लिगेंड गेटेड आयन चैनल, या फिर आयनोट्रोपिक रिसेप्टर भी इसको बोलते हैं। ये विद इन मिली सेकेंड अपना एक्शन शुरू कर देता है, और इसके जो एग्जांपल है वो कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स जो बहुत फास्ट एक्शन करते हैं, जैसे कि गाबा, ग्लूटामेट, सेरोटोनिन। इसमें निकोटिनिक एसिटाइलकोलिन रिसेप्टर भी आ जाता है। देन जो सेकंड पोजीशन पे है वो है जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर। क्योंकि जी प्रोटीन का हेल्प लेके अपना एक्शन देता है, तो इसका जो एक्शन है, टाइम ऑफ रिस्पॉन्स है वो सेकंड्स में। ठीक है, 2, 3, 4, 5 मतलब सेकंड में रहेगा, मिनट्स तक ये नहीं जाएगा। और इसके एग्जाम्पल है कुछ न्यूरोट्रांसमीटर जो स्लोली काम करते हैं, जैसे कि डोपामिन रिसेप्टर, मस्करिनिक एसिटाइलकोलिनर्जिक रिसेप्टर। उसमें निकोटिनिक था, इसमें है मस्करिनिक एसिटाइलकोलिनर्जिक रिसेप्टर। ओपिएट रिसेप्टर, न्यूरोपेप्टाइड, प्यूरिन रिसेप्टर, ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। देन जो थर्ड पोजीशन में है वो है एंजाइम लिंक्ड रिसेप्टर। क्योंकि ये एंजाइम को मॉड्यूलेट करके अपना एक्शन देता है, तो इसका जो टाइम ऑफ रिस्पॉन्स है मिनट्स में। इसका एग्जांपल है इंसुलिन रिसेप्टर, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर। देन जो फोर्थ पोजीशन में सबसे स्लो रिसेप्टर वो है न्यूक्लिक एसिड रिसेप्टर। इसको हम न्यूक्लियर रिसेप्टर भी बोलते हैं, और ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता है। अभी तक जो 3 रिसेप्टर पढ़े थे वो सेल के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट रहता था, लेकिन ये जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट रहता है। इसलिए ड्रग को अब पहले एंटर होना पड़ता है सेल के अंदर, फिर इस रिसेप्टर पे बाइंड होना रहता है। तो ये रिसेप्टर काम कैसे करता है? डीएनए पे मॉड्यूलेशन करता है, जीन ट्रांसक्रिप्शन करता है, इसलिए इसमें थोड़ा सा टाइम लग जाता है। ये आवर्स में, डेज में इसका एक्शन रहता है। इसके एग्जांपल जैसे कि स्टेरॉइड रिसेप्टर, थायराइड रिसेप्टर, रेटिनोइक एसिड रिसेप्टर, ये सब इसके एग्जांपल हैं। So this is all about the 4 type of receptors and their time of response. Meet you soon on the next video. Till then, thanks for watching. Thank you.